नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है कुंडलिनी योगा। दोस्तों, कुंडलिनी योगा में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस तरह से किस किस चक्र के लिए क्या योगा किया जाता है और किस चीज़ से वो संबंधित होता है। दोस्तों, यहाँ पर बेसिक नॉलेज को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम कुंडलिनी योगा करना शुरू करें, और उसको जो है बिना समझे हुए करने से कई प्रकार से लोगों को कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने योगा का वीडियो बनाया, और उसमें भी मैं कुंडलिनी योगा को जो है वो डिफरेंशिएट करके समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से किस चक्र को जो है एक्टिवेट करने के लिए कौन सा योगा किया जाता है। दोस्तों, कुंडलिनी योगा में आप देख सकते हैं कि 7 चक्रों को जो है दिखाया गया है। सबसे पहला चक्र जो है वो मूलाधार है, दूसरा स्वाधिष्ठान है, तीसरा मणिपुर है, चौथा अनाहत है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र जो है ये जुड़ा हुआ है। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 चक्र हैं। उस 7 चक्र में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में जो कुंडलिनी के साथ जब ये योग जुड़ जाता है, जो एडिशन जुड़ता है सब, तो आपको इसमें जोड़ना होता है। जब आप अपने मूलाधार चक्र को जो है एक्टिव करने के लिए कोई योग करते हैं, तो वो केवल व्यायाम या एक्सरसाइज ना होकर योग में तब कन्वर्ट होगा जब आप उसमें अर्थ एलिमेंट को जोड़ेंगे। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अर्थ एलिमेंट को कैसे जोड़ सकते हैं। अर्थ एलिमेंट से यहाँ पर बताया जाता है भूमि को। भूमि से अर्थ ये है, अर्थ से आपका शरीर जो है वो मिट्टी होता है, क्योंकि जब आप पंच तत्वों की कल्पना करते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी से ही बना होता है, और लास्ट में जब हम मरते हैं तो ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इसीलिए ये जो अर्थ एलिमेंट है ये भूमि को दिखाता है। जब आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए योग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने योग के द्वारा जो है अपने अंदर अर्थ एलिमेंट को जोड़ने लगें। और अर्थ एलिमेंट का मतलब यह है वो भूमि प्रधान तत्व है, तो वो चीज़ आपके अंदर जुड़नी चाहिए और सही तरह से जुड़नी चाहिए। तो यहाँ पर इसको अर्थ एलिमेंट को आप कैसे जोड़ सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये क्या तुक हुआ कि भूमि तत्व को आप कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझने की बात यह है कि आपने अपने खाने का चयन करना है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, आप सही भोजन का चयन करते हैं, तो वही जाके आपके शरीर में जुड़ता है, और जैसा आप अन्न खाते हैं वैसे ही आपका शरीर बनता है। तो अगर आप अपने जो है अन्न को सही तरह से कॉन्शियस रूप से जो है चुनाव उसका करते हैं और उसको सही ढंग से खाते हैं और कुछ व्यायाम उसके साथ करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो आप भोजन कर रहे हैं वही आपके शरीर में एकत्र होने लगता है, और एकत्र होकर आपके शरीर को जो है वो एक ऐसी संरचना प्रदान करता है जिसमें मूलाधार चक्र जो है आपका वो जागृत होने लगता है। तो वो योग, जिस योग के द्वारा आप जो है अपने खाने का चयन कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं, उसे पचा रहे हैं, और उसके बाद उस खाने को जो है वो अपने शरीर से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो योग होते हैं उसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि व्यक्ति अपने पाचन तंत्र को सही रखे, उन्हीं चीज़ों को खाए जिससे उसका पाचन तंत्र अच्छा रहे, तभी वो चीज़ें जाकर उसके शरीर में जुड़ेंगी, और जैसे ही वो जुड़ेंगी तो ये मूलाधार जो चक्र जो है वो जागृत होने लगेगा, और ये कुंडलिनी योगा का ही एक प्रकार बन जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र का आप देखेंगे तो जो लॉर्ड है वो शुक्र है। यहाँ पर मूलाधार का जो लॉर्ड था वो बुध था। तो शुक्र जब है, शुक्र वाटर एलिमेंट को दिखाता है। तो जब आप कोई भी पीने की चीज़ का चयन करते हैं, लिक्विड जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों का राइट चयन करते हैं, आप सही टाइम पर पानी पीते हैं, सही तरह का पानी पीते हैं, मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित पानी पीते हैं, उसके साथ साथ जो है उसका आप समय निर्धारण करके पीते हैं, तो वो आपके शरीर में जो है वो जुड़ना शुरू होता है। और जितनी भी आपके शरीर की जो चीज़ें हैं, चाहे वो थूक है, चाहे वो ब्लड है, चाहे वो वीर्य है, वो सारी ही चीज़ें जो है वो लिक्विड हैं, और वो लिक्विड चीज़ें ही स्वादिष्ठान चक्र को दिखाती हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ से पानी या लिक्विड वाली चीज़ के थ्रू जुड़ते हैं, तो वो आपके जो है स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको छोटा सा बेसिक समझा रहा हूँ कि किस चक्र से कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, और योग के द्वारा आप कैसे उस तत्व को उससे जोड़ सकते हैं। मणिपुर जो चक्र है उसका स्वामी मंगल ग्रह है, और ये फायर एलिमेंट को दिखाता है। अब फायर एलिमेंट को दिखाता है, तो यहाँ पर आप मणिपुर चक्र को देखेंगे। मणिपुर जो चक्र है वो नाभि से संबंधित है। दोस्तों, नाभि से चक्र क्योंकि ये संबंधित है, तो ये आपको ट्रिमेंडस एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाभि के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अगर आपके शरीर के अंदर कोई भी बिगाड़ होने लगता है या कुछ भी चीज़ें क्षय होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, तो ये नाभि
जो चक्र है, जो मणिपुर चक्र है, वो उसको तुरंत ठीक करने की काबिलियत रखता है और आपको एनर्जी से भरपूर रखता है। तो जब आप अपने ध्यान को इस मणिपुर चक्र पे, अपने नाभि पे जो है केंद्रित करते हैं और नाभि का जो है सही से ध्यान रखते हैं, उसकी प्रॉपर सफाई करके रखते हैं और नहाने के बाद जो है उस पर चंदन का जो है वो लेप लगाते हैं, या उस पर तेल का जो है सरसों के तेल का लेप लगाते हैं, या उस पर घी का जो है वो लेप लगाते हैं अपनी नाभि पर, तो ये चक्र जो है धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। दोस्तों इसी तरह से आप जो है अगले चक्र को देखेंगे, जो अनाहत चक्र है, जिसके लिए योगा किया जाता है इसे एक्टिवेट करने के लिए। तो इस चक्र का जो प्रधान जो एलिमेंट है, तत्व है, वो है एयर, और इसका जो प्लैनेट है वो शनि है। आप देखेंगे जब आप अपने शरीर के अंदर वायु को जो है सही तरह से लेते हैं, जब आप सही तरह से ब्रीथ करते हैं, आपके फेफड़ों को आप मजबूत बनाते हैं, एयर को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी बनाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं लगातार लंबे समय तक, उसका अभ्यास करते हैं, तो आपका अनाहत चक्र जो है वो जागृत होने लगता है। इसके भी योग में आपको बताऊंगा कि अलग अलग कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा आप ये अलग अलग जो है चक्रों के योग कर सकते हैं, जिससे ये आपसे जुड़ सकें। उसके बाद आप देखिए कि विशुद्धि चक्र है, इसका जो एलिमेंट है वो आकाश तत्व है और इसके जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं। तो आकाश तत्व जो है वो अपने आप में इतना विस्तृत चक्र है, और आकाश का यहाँ पर आपको जो है जो मतलब मैं समझाना चाहूँगा वो यहाँ पर कुछ हद तक जो है वो साउंड से रिलेट करता है, क्योंकि आकाश में भी एक अपनी तरह का एक कंपन है, कंपन से या साउंड से जो है इसको दिखाया जाता है, क्योंकि ये आपके कंठ पर है, आपके गले पर है, और ये जो कंपन होते हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो संगीत होता है, जो आप बोलते हैं ध्वनि जो होती है, वो इस चक्र से संबंधित होती है, और वही जो है सारे ज्ञान का स्रोत है। तो दोस्तों जब आप सही कंपन को, सही वाइब्रेशंस को अपने शरीर के साथ जोड़ने लगते हैं, तो आप अपने विशुद्धि चक्र को जो है एक्टिवेट करने लगते हैं। दोस्तों ये 5 जो चक्र हैं, यही सिर्फ तत्व प्रधान चक्र हैं। बाकी के जो 2 ऊपर के चक्र हैं, सहस्त्रार्थ और आज्ञा चक्र हैं, उनको जो है वो जागृत करने के लिए अलग तरह के ध्यान योग की ज़रूरत होती है। वो मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उन दोनों का चक्र जो है जागृत किया जाता है। लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 5 तत्वों से रिलेटेड चक्रों को किस तरह से योग से जोड़ा जाता है ये बताया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।